आप सोच सकते हो कि इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर का निर्माण होना, कोई कहता है कि मैंने इस पर विश्वास किया। यकीन ही तो नहीं करना है किसी पे। जो भी इंसान आपके साथ जीवन में जुड़ा हुआ है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपसे जरूर है। हिंदू को मुसलमान को चिढ़ाने में मजा आता है, मुसलमान को हिंदू को चिढ़ाने में मजा आता है। इस इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन इंटरेस्ट से हो गया, क्योंकि आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा तो कोई आपको ला कर नहीं देगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सबके पीछे एक ही चीज़ है और वो है इंटरेस्ट। बगैर इंटरेस्ट के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। चाहे वो कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, सबके पीछे एक ही चीज़ है, वो है इंटरेस्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि बगैर इंटरेस्ट के इस दुनिया में कोई कुछ करता ही नहीं है। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका सीधा एग्जाम्पल अभी दुबई में अबू धाबी के अंदर जो राम मंदिर का निर्माण किया गया है उसका सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट से है, क्योंकि वहां से इनकम जुड़ी हुई है। अबू धाबी में जो राम मंदिर का निर्माण कराया गया है वो क्यों कराया गया? इतनी बड़ी इस्लामिक कंट्री है, आप सोच सकते हो कि इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर का निर्माण होना ये बहुत बड़ी बात है। अब मान लो अबू धाबी में राम मंदिर है, अब भारत से अगर हर साल 2 लाख लोग भी सिर्फ जाएंगे उस मंदिर में पूजा करने के लिए और हर आदमी का खर्चा सिर्फ 10,000 रुपये हो, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी एक साल की इनकम कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उनका टर्नओवर उस मंदिर से कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत से जो भी लोग वहाँ पर पूजा करने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, तो एक आदमी का खर्च अगर 10,000 रुपये है, अगर साल में 2 लाख आदमी वहाँ जाता है तो उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी। तो इनकम का सीधा कनेक्शन इंटरेस्ट से है। और वहाँ पर अबू धाबी के लोगों ने वाटर पार्क भी बना दिया है, क्योंकि भारत से लोग यहाँ आएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर दूसरी कंट्री में कोई जाएगा, एक कंट्री का आदमी, तो वो वहाँ पर थोड़ा घूमेगा और वहाँ पर वो जितनी भी चीज़ें खरीदेगा, पूजा का चाहे कोई भी सामान खरीदेंगे वो लोग, और जितनी भी चीज़ खरीदेंगे, घूमेंगे, उस वाटर पार्क में जाएंगे, तो वहाँ पर तो उनका पैसा खर्च होगा। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? शेखों के पास। तो ये कनेक्शन सीधा इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, इनकम का एक सोर्स बन गया है, क्योंकि उसे इस चीज में इंटरेस्ट लगा। इस्लामिक कंट्री में राम मंदिर का निर्माण क्यों कराना था उन्हें? क्योंकि उन्हें पैसे में इंटरेस्ट है, वो पैसे को देखते हैं। इस इनकम का डायरेक्ट कनेक्शन इंटरेस्ट से हो गया। लोगों को इंटरेस्ट है तभी वो जाएंगे उस मंदिर में पूजा करने के लिए। और जब लोग भारत से या किसी दूसरे देश से अबू धाबी में जाएंगे, दुबई के अंदर, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि वो पूजा का सामान खरीदेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिस देश से जाएंगे उसी देश से सारा सामान लेकर जाएंगे, वहां पर भी हर चीज मिलती है। तो जितने भी लोग वहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए, वहाँ पर वो जितनी चीज़ खरीदेंगे, जिस होटल में रहेंगे, जितना खाना खाएंगे, वहाँ पर जो भी चीज़ करेंगे, उसके लिए तो उन्हें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और जब वो पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा? दुबई में ही रहेगा। तो अगर 10,000 प्रत्येक आदमी रुपया खर्च करता है, तो अगर साल में 2 लाख आदमी भारत से जाता है अबू धाबी के अंदर पूजा करने के लिए, तो उसका टर्नओवर कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट इंटरेस्ट को दर्शाता है। हमारे भारत की तरह नहीं कि हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत में लोगों को एक दूसरे को चिढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हिंदू को मुसलमान को चिढ़ाने में मज़ा आता है, मुसलमान को हिंदू को चिढ़ाने में मज़ा आता है। और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको ये देता हूँ कि जैसे अगर यूपीएससी का कोई स्टूडेंट है, अगर कोई मुस्लिम टीचर उसे ये कहता है कि मैं 1 महीने में उसे पूरा न्यूज़पेपर तैयार करवा दूंगा, तो क्या वो स्टूडेंट उसके पास नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। अगर कोई हिंदू टीचर है और किसी मुसलमान स्टूडेंट को कहता है कि मैं 1 महीने में तुम्हें पूरा NCERT लिखा दूंगा, याद करवा दूंगा, तो क्या वो नहीं जाएगा उसके पास? बिल्कुल जाएगा। तो ये इंटरेस्ट को दर्शाता है। जिस इंसान का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है वो उसी पर फोकस करता है और वहाँ वो जाता है। तब उस वक्त उन्हें जाति और धर्म नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे इलेक्शन का टाइम आता है तो इनकी बेवकूफ़ी क्या होती है कि ये अपने अपने जाति के लोगों को खोजना शुरू कर देते हैं। अब कोई ऐसा मुस्लिम पेशेंट है जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, अब कोई डॉक्टर ये कहता है कि मैं बगैर पैसे का इसका ऑपरेशन कर दूंगा, और वो डॉक्टर हिंदू है, तो क्या वो मुसलमान उसके पास नहीं जाएगा? जाएगा। अब कोई मुसलमान डॉक्टर है, वो किसी हिंदू पेशेंट का बगैर पैसे का इलाज कर देता है, तो वो उसके पास जाएगा, क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो वहाँ जाएगा और वो उसे करेगा। तो ये जो फालतू की बकैती होती है ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, इसकी मत सुनो, उसकी मत सुनो, ये सब फालतू का बकवास है। क्योंकि आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है।
अगर कोई दूसरा आपको ये बोलता है कि तुम ये मत करो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको उस काम को करवाना नहीं चाहता, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है उसमें, ना कि उसका। और दूसरों के बात में आने का ये मतलब है कि आप अपने गोल को पीछे छोड़ रहे हैं, आप उस पर डिपेंड हो रहे हैं। और एक बात जीवन में याद रखना कि जब आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे तब वो आप उस काम को नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आदत लग जाएगी उसकी। और इस दुनिया में बगैर इंटरेस्ट के कोई किसी के लिए काम नहीं करता। सिवाय माँ बाप को छोड़कर इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ जो आपके लिए और आपकी भलाई के लिए सोचे। तो आप जब भी किसी पर डिपेंड होते हैं ना, जब भी किसी पर विश्वास करते हैं, जैसे कोई कहता है कि मैंने इस पर विश्वास किया, तो तुम जा ही लो, क्योंकि आपके लक्ष्य के लिए कोई अपनी जीवन को, अपने पैसे को, अपने समय को दांव पर नहीं लगाता। यकीन ही तो नहीं करना है किसी पे। और अपना समय इतना कीमती बना लो कि अपना समय किसी को मत दो। भले ही पूरी दिन खाली बैठे रहो, अपने घर पर बैठे रहो, क्यों किसी को टाइम देना। हर इंसान अपने इंटरेस्ट के लिए आपको इस्तेमाल करता है, और बगैर इंटरेस्ट के कोई भी किसी के साथ नहीं जाता, चाहे वो कोई भी हो। जो भी इंसान आपके साथ जीवन में जुड़ा हुआ है उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपसे जरूर है। अब कोई जैसे कहता है कि मैं इंसानियत के नाते आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो इंसान तो रिक्शे वाला भी है, उनकी हेल्प करने तो कोई नहीं जाता। क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही किसी को याद करता है और किसी की हेल्प करता है। बगैर किसी मतलब के कोई किसी के पास जाता ही नहीं। घर के बगल में अगर कोई मर जाए, अगर उससे उसका झगड़ा चल रहा हो, तो वो उसे भी देखने नहीं जाता है। और जिस भावनाओं में बहकर आप अपने समय को बर्बाद करते हो ना, ये भावना कुछ भी नहीं होती। अगर आप एक बार किसी इंसान की बातों से पीछे हट जाएंगे, चाहे आपने उसका साथ जिंदगी भर दिया हो, आप उसके हर दुख में, हर सुख में, हर वक्त चाहे आप उसके साथ रहे हो, लेकिन आप एक बार उसके बातों से पीछे हट जाएंगे ना, वो जिस चीज़ को कहा है अगर आप उसे नहीं करेंगे, इनकार कर देंगे, तो फिर आप उसके लिए बुरे बन जाएंगे। चाहे आपने सारी ज़िंदगी उसका गुलामी क्यों न किया हो, लेकिन अगर आप एक बार मना करेंगे तो वो फिर आपके इंटरेस्ट से हट जाएगा, फिर आप उसके नज़र में बुरे बन जाएंगे। तो हर चीज़ का एक ही मतलब होता है, इंटरेस्ट। बगैर इंटरेस्ट के कोई किसी के साथ नहीं रहता। और ज़रूरत ही इंसान को कमज़ोर बनाती है और मजबूत करती है। क्योंकि आप जब बहुत सारे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको अपनी हैसियत का एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए कोई ना कोई तैयार रहेगा, जब आपके पास ताकत रहेगा तब। लेकिन जब आप असहाय हो जाएंगे, जब आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी, ताकत मतलब आप जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, तब आपको उस वक्त अपनों का और किसको आप में इंटरेस्ट है और किसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, उस वक्त अपनों का पता चलता है। जैसे मान लो कि आप बहुत पैसे वाले हैं, तब तो आपके पास हज़ारों रिश्तेदार आएंगे, 1000 लोग आपको चाहने वाले होंगे, लेकिन आपको रियल में दिल से कौन चाहता है ये उस वक्त पता चलता है जब आपकी शक्ति कमज़ोर हो जाए, जब आपके पास पैसे नहीं हो, उस वक्त अपनों का पता चलता है। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन आपका अपना है और कौन पराया? क्योंकि आप खुद ही देखो ना, रिक्शे वाला भी इंसान है। आपने देखा है कभी किसी रिक्शे वाले की कोई किसी को हेल्प करते हुए? नहीं, क्योंकि उससे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। रिक्शे वाला आदमी नहीं होता है क्या? वो भी इंसान ही होता है, लेकिन उसके पास कहाँ जाता है कोई? क्योंकि वो रिक्शा वाला उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए उसके पास कोई नहीं जाता है। तो जब भी आपके पास कोई आए और आपसे प्यार से बात करने लगे, तो आप ये मत सोचो कि ये मेरा हमदर्द है। सीधा उसका कोई ना कोई आपसे इंटरेस्ट ज़रूर है। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी कोई तारीफ़ करने लगे, तो सीधा समझ जाना कि इसका कोई ना कोई काम ऐसा है जो ये मुझसे करवाना चाहता है। चाहे वो आज कराए या 10 दिन बाद, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप में ज़रूर है, इसलिए वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। रिक्शे वाले की तो कोई तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि रिक्शा वाला किसी की क्या हेल्प कर सकता है? वो तो खुद हेल्पलेस है, उसको खुद किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और जीवन में एक बात याद रखना कि जीवन में कभी भी किसी पर भरोसा मत करना, यकीन मत करना, क्योंकि फरिश्ता तो है नहीं जो आपको धोखा नहीं देगा। तो आप जब कहते हैं कि मैंने इस पर यकीन किया, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, इसलिए आपने उस पर यकीन किया। यकीन ही तो नहीं करना है किसी पे, क्योंकि हर इंसान आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के लिए जुड़ा हुआ है। आप एक बार किसी को ना करके देखिए, वो दोबारा आपसे बात नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई इंटरेस्ट आपसे ज़रूर था, इसलिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो बगैर इंटरेस्ट के इस दुनिया में कोई भी किसी के साथ नहीं जुड़ता है। गरीबों के साथ कहाँ कोई जुड़ता है? क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो उसका कोई काम कर ही नहीं सकता। तो आपको
पता चल गया होगा कि इस दुनिया में हर चीज़ इंटरेस्ट पे टिकी हुई है, और आप जिस भी चीज़ को कर रहे हैं ना, आपको किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि आपके पास जब कुछ नहीं रहेगा तो कोई आपको लाकर नहीं देगा। लेकिन जब आप किसी काम को करेंगे तो रोकने वाले हजार पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए आपको किसी की बात सुननी नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सलाह नहीं लेना है। सलाह आपको उस इंसान से लेना है जिस पर आपको विश्वास हो। और जीवन में एक बात याद रखना कि किसी से सलाह मत लेना सिवाय एक आदमी के। अपने जीवन में किसी एक आदमी को पकड़ो और उसी से सलाह लो। आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो 10 लोगों का विचार आपके माइंड को अटैक करेगा, और फिर आपका जो टारगेट है उस टारगेट को वो मार ही देगा, ख़त्म ही कर देगा। इसलिए जीवन में हमेशा एक इंसान को पकड़ो और उसी से सलाह लो। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।